हाय एवरीवन, वेलकम टू कहानियाँ बचपन की। आज की हमारी कहानी है ऐसे लोगों के बारे में जिनको बचपन में उनके सिबलिंग्स विच मीन्स भाई या बहन ने अच्छे से ट्रीट नहीं करा। उन्हें बहुत टॉन्ट किया, क्रिटिसाइज़ किया उनके लुक्स के बारे में, पढ़ाई के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने एक भाई बहन को खुद को क्रिटिसाइज़ करते हुए देखा है, और अगर आप उन माँ बाप में से हैं जिन्होंने हमेशा छोटे बच्चे का साथ दिया है या बड़े बच्चे का साथ दिया है, तो ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपका दूसरा बच्चा कैसे सफ़र कर रहा है, और अगर आप खुद वो बच्चे हैं तो आपको उस ट्रॉमा से कैसे डील करना है। तो सुनिए कहानियाँ बचपन की अबाउट सिबलिंग ट्रीटमेंट। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ मेघा पाहवा, एक माइंडसेट कोच, एक साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। जो मेरी आज की कहानी है उससे काफ़ी लोग रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास ही इस तरीके के बहुत केसेस आए हैं, बिल्कुल सिमिलर केसेस। मैं नहीं जानती ऐसा कैसा होता है कि लोगों की लाइफ में बिल्कुल एक जैसी प्रॉब्लम होती हैं, बट हाँ, ये एक ऐसा केस है जो मेरे पास काफ़ी लोग लेकर आए हैं, स्पेशली फीमेल्स। तो शुरू करते हैं आज की कहानी इस लड़की के बारे में। जब ये मेरे पास आई थी तो ये काफ़ी डिप्रेस थी। इसको रात में नींद नहीं आती थी, पैल्पिटेशंस होती थी, घबराहट होती थी, और पूरे टाइम सेल्फ डाउट रहता था, बहुत खुद को क्रिटिसाइज़ करती थी। तो मैंने उसको पूछा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे बताया कि बचपन से ही, जब से उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, उसके पेरेंट्स ने उस पर से अटेंशन हटा दिया। उनका पूरा ध्यान उनकी छोटी बहन पे होता था कि बेटा तुम बड़ी हो, ऐसा मत करो, छोटी बहन को कैसा लगेगा। हर चीज़ पर उसको दबने को कहा जाता था, कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा जाता था। और अटेंशन की बात रही तो दोनों पेरेंट्स छोटे बच्चे को ज़्यादा अटेंशन देते थे। जैसे ही छोटी बहन ने बड़ा होना शुरू किया, उसने देखा कि कैसे पेरेंट्स हर बात पर बड़ी बहन को दबा रहे हैं, तो वहीं उसने भी बड़ी बहन को दबाना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, लुक्स पे कमेंट करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग शुरू कर दी। ये देखकर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाए, क्योंकि उसके माँ बाप भी छोटी बहन का साथ दे रहे थे और उसका फ़ायदा उठाकर छोटी बहन भी पूरा उसको परेशान कर रही थी। ये चीज़ें बढ़ती गई इतना ज़्यादा कि उसने सोचा, जब वो 5 साल की थी, कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ। एक 5 साल का बच्चा अगर घर छोड़ के भागने के बारे में सोच रहा है, तो आप सोचिए उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी। जो मेरे और पेशेंट्स थे जो इसी तरीके के थे, वो काफ़ी बड़ी उम्र में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। हर बच्चा भागने की हिम्मत नहीं कर पाता, बट उनका ट्रॉमा आप सोचिए इतनी छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसको बताया कि ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत पेरेंट्स करते हैं अननोइंगली। वो समझ ही नहीं पाते कि वो अपने बड़े बच्चे को किस तरीके से दबा रहे हैं छोटे बच्चे का साथ देने के लिए या छोटे बच्चे को अच्छा फील कराने के लिए। उनकी इंटेंशंस गलत नहीं होती हैं, बट उनका तरीका गलत होता है, जिसका छोटा बच्चा बहुत फ़ायदा उठाता है, क्योंकि हर कोई समझदार होता है और वो समझ जाता है कि पेरेंट्स भी वो कर रहा है तो मुझे भी वो करना है। तो कहीं ना कहीं छोटा भाई या बहन पेरेंट्स का पैटर्न पिक कर रहा है और वो सेम चीज़ आपके साथ कर रहा है जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि छोटा बच्चा ना दबे, इसलिए कर रहे हैं, और छोटा बच्चा सिर्फ वही कर रहा है जो पेरेंट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसे आपने मेरी पहली कहानी में सुना, अपने माँ बाप को माफ़ करिए, बिल्कुल माफ़ कर दीजिए कि उन्होंने आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करा, क्योंकि बिलीव मी, कोई माँ बाप ऐसा ट्रीटमेंट जानबूझ के नहीं करता है। छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, बट उस गलती में ऐसी नासमझी हो जाती है, तो उन्हें माफ़ करिए। उनकी बातों को दिल से मत लगाइए, इन बातों को अपने दिमाग में नहीं घुसने दीजिए, क्योंकि अगर आपने इन बातों को नेगेटिवली अपने माइंड में घुसने दिया तो यही माइंडसेट बन जाएगा और ज़िंदगी भर यही आपका ट्रॉमा बन के रह जाएगा और आप इसी ट्रॉमा के साथ जीते रहेंगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है अपने माइंडसेट को चेंज करना, और अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं तो आपका ट्रॉमा ऑटोमेटिकली पीछे रह जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ऐसी गलतियाँ पेरेंट्स बहुत करते हैं
कि वो बड़े बच्चे या छोटे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए दूसरे बच्चे को इग्नोर फील कराते हैं, जिसका फ़ायदा बड़ा या छोटा बच्चा बहुत उठाता है और उनको समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। तो पहली तो मेरी गुजारिश सारे माँ बाप से है कि दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट करिए। जैसा आप ट्रीट करेंगे वैसा ही दूसरा बच्चा आपके दूसरे बच्चे को ट्रीट करेगा। इसलिए दोनों बच्चे को एक समान ट्रीट करिए ताकि किसी में भी ये भावना ना आए कि आप एक से ज़्यादा प्यार करते हैं और ना ही दूसरा बच्चा उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी बच्चा फ़ायदा उठाकर आपके दूसरे बच्चे को किसी भी तरीके से नीचा फील करा रहा है, तो अपने दूसरे बच्चे से बात करिए, उसे समझाइए कि ऐसा नहीं है। और वहीं अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसके साथ ऐसा हुआ हो, तो सबसे पहला माफ़ करिए अपने भाई बहन को भी और अपने माँ बाप को भी। और समझिए ये सिर्फ एक पैटर्न है जो आपके भाई बहन ने पिक करा है। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ अपने माँ बाप को करते हुए देखा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वही उसका माइंडसेट बन गया है। बट आपको अपना माइंडसेट नेगेटिव नहीं बनाना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इसीलिए इसको जाने दीजिए, माफ़ करिए भाई बहन को भी, माँ बाप को भी, और इस माइंडसेट से खुद को बाहर निकालिए। पॉजिटिव सोचिए। मुझे मालूम है मुश्किल होता है, बट एक यही सल्यूशन है इस ट्रॉमा से निकलने का। आई होप आपको आज की कहानी और उसकी लर्निंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।